जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीक्षित क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, सभी साथी इस वीडियो से जुड़ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी साथियों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में जो है स्वराज्य पार्टी के बारे में पढ़ाऊंगा। स्वराज्य पार्टी एक आधुनिक भारत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपका भी सपना है 2024 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का और उसमें जीएस का रोल है, तो आप सभी इस वीडियो से जुड़ जाएं प्रॉपर वे से। आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। मेरी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं। अभी इसका एक जो है नमूना देखा आपने पेट में। मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई थी उसी से पेपर में क्वेश्चन छपा है। तो सभी साथी इस वीडियो से प्रॉपर वे से दोस्तों जुड़ जाएं। आपकी बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं आज आप सभी को जो है स्वराज्य पार्टी के बारे में बताऊंगा, कैसे बनी है, किसने स्थापित की है और इसके क्या कार्य थे, इसका उद्देश्य क्या था। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो हमारी क्लास से बनेगा। एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। ये आप सभी को जो है भी दिखेगा। तो जो हम स्वराज्य पार्टी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, स्वराज्य पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और जो है वो सी आर दास ने की थी। सी आर दास। दोस्तों, जो स्वराज्य पार्टी थी इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी। सी आर दास का जो पूरा नाम था वो दोस्तों चित्तरंजन दास इनको कहा जाता था। इनको चित्तरंजन दास कहा जाता था। चित्तरंजन दास इनका जो पूरा नाम था। अब इस कारण है कि इस पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों ये बनता है। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन जो है 1922 ईस्वी में इसके 2 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले में एक घटना हो जाती है, जिसे हम लोग चौरी चौरा कांड की घटना कहते हैं। जिसे चौरी चौरा कांड की घटना कहते हैं। चौरी चौरा कांड। दोस्तों, चौरी चौरा कांड की घटना हो जाती है। कब हो जाती है? तो 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरी चौरा कांड की घटना हो गई थी, तो महात्मा गांधी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी का विचार था कि जो है हम अगर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो वो अहिंसा से प्राप्त करेंगे, उसमें हिंसा का हम सहारा नहीं लेंगे। तो जब फरवरी में ये घटना घटित हो जाती है, तो महात्मा गांधी इससे बहुत ज्यादा जो है वो निराश दुखी हो जाते हैं। और इस दुखी के कारण वो असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। तो जब ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, तो जो है हमें लग रहा था कि हमें आज़ादी उस समय मिल जाएगी, लेकिन उसकी वजह से हमें नहीं मिली थी। और उसके बाद जो कांग्रेस के सर्वोच्चतम नेता थे महात्मा गांधी, और जो उसमें अपना विशेष रोल दे रहे थे, तो ब्रिटिश द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस जितने भी नेता थे उस समय के महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अब जो है कांग्रेस के लोगों के प्रति जो है वो विश्वास दिलाना था कि हाँ भी एक कोई संस्था बची है जो आगे चलकर इसका नेतृत्व करे। तो जी जो भी नेता उस समय गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनका यह दायित्व था कि वे कांग्रेस की शक्ति को और बढ़ाएं और लोगों से उसको परिचित कराएं। उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में जो है इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज्य दल की स्थापना की। इसमें कुछ और भी पर्सन थे, जैसे श्री राज गोपालाचारी श्री राज गोपालाचारी और जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल
नेहरू। तो मुख्यतः इन लोगों का यह अब दायित्व हो चुका था कि उन्हें कोई ऐसी पार्टी की स्थापना करनी थी जो आगे चलकर लोगों को जागरूक करे कि हमें इनके खिलाफ ब्रिटिश के जो है एकत्रित होना है, तभी हमारे जो है राइट्स हमें मिल सकेंगे। तो उसी बेसिकली पर्पस के लिए जो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन लेने के बाद जो है स्थापित की गई थी, उसका जो है स्वराज्य पार्टी का मेन पर्पस था। अब इसके जो स्वराज्य पार्टी का शुरुआत हुई तो इसके आगे चलकर क्या कार्य हुए, कैसे क्या हुआ, ये सभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया जो स्वराज्य पार्टी थी ये बेसिकली 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा गठित की गई थी। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है कैसे कि आपसे या तो पूछ लेगा कि जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहेंगे। इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहेंगे कि फाउंडर ऑफ जो है स्वराज्य पार्टी, फाउंडर ऑफ स्वराज्य पार्टी कौन थे, तो फाउंडर ऑफ स्वराज्य पार्टी जो है थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में। मुंबई में दोस्तों ये है, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी स्वराज्य पार्टी की। अब मैं बताता हूँ स्वराज्य पार्टी के कार्य, फंक्शन ऑफ जो है स्वराज्य पार्टी। दोस्तों स्वराज्य पार्टी को स्वराज्य दल भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको स्वराज्य दल भी कहते हैं, स्वराज्य दल भी इसको कहा जाता है। तो इससे आपको नहीं भयभीत होना है, जो स्वराज्य पार्टी आए या स्वराज्य दल आए, आपको ये जो है क्लियरिटी से रहना है दोस्तों। छपेंगे प्रश्न, आपको पता होना चाहिए छपेंगे, जो जो एक एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ डायरेक्ट आपके पेपर में किसी शिफ्ट में आने वाला है, एसएससी जीडी की दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ इसके जो उद्देश्य क्या थे दोस्तों। जब 23 में इसकी जो है स्थापना हो चुकी थी, तो अब लोगों को जागरूक करना था कि वो कैसे एकत्रित हुए। तो बेसिकली जो है 1923 में जब इसकी स्थापना हो जाती है, उस समय भारत के जो अन्य नेता थे वो जेल में थे। तो इन्होंने इसका प्रचार स्टार्ट किया, जिनमें विशेषतः रोल था पंडित नेहरू का और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास का। इन्होंने लोगों को जो है सभाएं एकत्रित की कि लोगों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर सके, ताकि हमारा एक मोर्चा फिर से बन सके। इसको बनाने के लिए काफी टाइम हुआ और इसको काफी ज्यादा उन्नति भी एक तरह से मिली, क्योंकि दोस्तों 1923 ईस्वी में आपको बता दूं जब इसकी स्थापना हुई थी, तो दोस्तों कांग्रेस का सेशन भी हुआ था उस समय। उस समय कांग्रेस का सेशन दिल्ली में संपन्न हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। और ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस का सेशन जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था 1923 ईस्वी में। तो इसमें काफी लोग एकत्रित हुए। अन्य नेता जो थे वो भले ही गिरफ्तार थे, लेकिन जो नहीं थे उन्होंने हील्ड किया, संपन्न किया कांग्रेस का 1923 में अधिवेशन। और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे, इसके जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। वो कौन थे, वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों जब मौलाना अब्दुल कलाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो जो इस अधिवेशन में मुख्यतः किस बात पर चर्चा हुई थी, इस बात की चर्चा हुई थी कि जो है आगे अब हमको क्या करना है, इस जो है एक विपत्ति से आगे हमको बढ़ना है और एक बेहतर संगठन बनाकर चलना है और अपनी जो है जरूरतें हैं वो ब्रिटिश के सामने रखना है। जो अपनी जरूरतें हैं बेसिकली उनको ब्रिटिश के सामने रखना है। तो ये जो है इनकी पार्टी स्वराज्य पार्टी, ये धीरे धीरे लोगों को एकत्रित की और जो है काफी अच्छे लेवल तक यह भारत में प्रचलित भी हो गई। काफी लोगों ने इसका समर्थन भी किया और अब ये धीरे धीरे एक तीव्र गति से दोस्तों बढ़ रही थी। अपने आगे जो है लोगों को एकत्रित करते हुए काफी एक बड़ा संगठन बन चुका था स्वराज्य पार्टी। लेकिन दोस्तों एक इसमें बुरी घटना घट जाती है। एक बुरी घटना इसमें क्या घट जाती है, तो मैं आपको बता दूं, जो है 1925 ईस्वी में
1925 में दोस्तों जो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास दोस्तों 1925 में इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी हो जाती है मृत्यु। जिस समय स्वराज्य पार्टी अपने चरम पर पहुंच रही थी, उसी समय दुखद घटना होती है इस पार्टी के लिए, जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु से ही जो है स्वराज्य पार्टी को इतना आघात पहुंचता है, और जो है उनकी जो है प्रबल जो अपनी जेनीथ पे पहुंच रहा था वो अब गिरने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका योगदान था स्वराज्य पार्टी को स्थापित करने में। तो इनकी मृत्यु से धीरे धीरे फिर जो है स्वराज्य पार्टी की जो है वो जो है पतन की ओर बढ़ने लगा था। लोगों का विश्वास अब हटने लगा था, क्योंकि उसकी जो मेन पावर जो इनके लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी वो धीरे धीरे विघटित हो जा रहे थे। और जो है धीरे धीरे करते करते जब इनकी 1955 में मृत्यु हुई थी, तदुपरांत एक साल बाद 1926 में स्वराज्य पार्टी का जो है पतन हो जाता है। स्वराज्य पार्टी का पतन हो जाता है दोस्तों। स्वराज्य पार्टी का पतन हो जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया जो स्वराज्य पार्टी थी ये कैसे स्थापित हुई, क्या कारण थे इसका, क्या कार्य था, आगे इसने कैसे प्रोग्रेस किया, कौन कौन इंपॉर्टेंट नेताओं का जो इसमें रोल था बेसिकली। तो स्वराज्य पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली स्वराज्य पार्टी से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी बता दिया। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो भी मैंने आपको आज की क्लास में बताया है, तो सभी साथी इस वीडियो को मेरे भाई बेहतर तरीके से देखेंगे। मैंने आप सभी को बढ़ाया कि जो स्वराज्य पार्टी थी इसकी जो स्थापना होती है वो 1923 में होती है, और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास चित्तरंजन उसके फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं। और जो है इसकी स्थापना मुंबई में होती है। अन्य व्यक्ति भी इसमें थे, श्रीराज गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें सम्मिलित थे दोस्तों। और ये क्यों स्थापित की गई थी, इसके क्या कारण थे, तो जो है असहयोग आंदोलन की विफलता ही इसका कारण बनी थी उत्पन्न होने का। और उसके बाद मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 में, वो बेसिकली दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था 1923 में। उसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह अपने विघटन की ओर बढ़ने लगता है स्वराज्य पार्टी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरे भाई किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट बनता है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं पर्सनली आपका जो रिप्लाई दे दूंगा। और आपको क्लास कैसे लगी जरूर दोस्तों बताना। तो अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।